तो बच्चों अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस ट्राई किए और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं कौन सा टॉपिक, एक्सेलरेशन वाला जो न्यूटन का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन न्यूटन लॉ का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इक्विलिब्रियम, और दूसरा हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सेलरेशन वाला। ठीक है, तो ये हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन के लिए। तो अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, और अब हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि अ 5 किलोग्राम ब्लॉक हैज अ रोप ऑफ मास 2 किलोग्राम अटैच्ड। देखो पहली बार जीवन में रोप का मास पढ़ने को मिला आपको, 2 किलोग्राम पढ़ने को मिलेगा नहीं वैसे। 2 किलोग्राम मास, रोप का भी मास दे दिया। हम लोग कौन सी रोप पढ़ते हैं, मासलेस स्ट्रिंग सर, जो होती ही नहीं है, मतलब है ही नहीं जीवन में, तब भी पढ़ लेते हैं उसको। तो 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक है और जो रोप है, स्ट्रिंग है, उसका मास कितना है, 2 किलोग्राम। ये देखो 5 किलो का ये ब्लॉक और ये रस्सी का मास है 2 किलोग्राम। अंडर साइड एंड अ 3 किलोग्राम ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रोप। ये नीचे से 3 किलोग्राम का ब्लॉक इससे कनेक्टेड है। So the whole system is accelerated upward at 2 meter per second by an external force F0। सुनना, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से, और ए नॉट की वैल्यू हमें दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा गया एफ नॉट बताओ। देखो पहला पार्ट व्हाट इज एफ नॉट, दूसरा पार्ट व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रोप, रोप पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है ये आपको बताना है। तीसरा पार्ट क्या है कि व्हाट इज द टेंशन एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रोप, आपको इस रस्सी के बिल्कुल बीचों बीच में बताना है कि कितना टेंशन फोर्स काम कर रहा है। बताइए कर पाओगे इस क्वेश्चन को? हमें सबसे पहले तो एफ नॉट बताना है। चलो करते हैं। एक्सेलरेशन 2 है, मेरी बात को सुनो, ये डायग्राम देख लो आप गौर से, इस डायग्राम को आप गौर से देख लो। अब आप मुझे ये बता दो कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ ही तो जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना? तो अरे यार मतलब सिंपल सी बात है कि कितना टोटल मास जा रहा है ऊपर की तरफ, कितना जा रहा है टोटल मास बताओ? 538 kg। 538 और ये 2 10 ऐड करना नहीं आ रहा सर, ऐड करना नहीं आ रहा सर, हम तो लाइन खींच, लाइन खींच लो, लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन लेना, मतलब 10 हो जाएगा। तो ये 10 किलोग्राम का पूरा सिस्टम बन गया जो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एफ नॉट फोर्स लग रहा है जिसपे, तो नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, 10 g। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है ऊपर। तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये ब्लॉक मतलब पूरा सिस्टम जा रहा है ऊपर। तो अब आप मुझे ये बता दो कि एफ नॉट बड़ा है कि 10 g बड़ा है? एक ना एक फोर्स तो बड़ा है ना, तभी तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है एफ नॉट। यस, तभी तो एक्सेलरेशन ऊपर है। यस, तो एफ नॉट अगर बड़ा है तो इक्वेशन क्या बनेगी, एफ नॉट माइनस 10 g बनेगी, इक्वल टू 10a, या इसको ए नॉट बोल दूं मैं, तो ए नॉट लिख दे रहा हूं, समझ आ गई होगी ये। तो एफ नॉट माइनस 100 इज इक्वल टू, ये ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 यानी 20, 100 उधर लाओ, ऐड हो जाएगा यानी 120 न्यूटन फोर्स के साथ ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, लिफ्ट हो रहा है। ये पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया, क्लियर है ना? चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या था भैया, सेकंड पार्ट कहाँ गया, ये है। हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रोप, हम पे रोप पे पूछ रहा है, रोप पे कितना फोर्स लग रहा है यार। तो रोप पे अगर फोर्स पूछा है तो रोप का मास कितना है, देखो आप, ये है ना रोप, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ही है ना रोप। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो रोप का मास कितना है यहाँ पे 2 किलोग्राम। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि रोप पर फोर्स कितना है। तो जैसे ये रोप है, जैसे मान लो ये रोप है, ये 2 किलोग्राम की रोप है, तो ये रोप ऊपर जा रही है ना कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो अपन को रोप पर फोर्स निकालना है, तो अपन F इक्वल टू एम लगा दो यार डायरेक्ट, मतलब इतना क्या सोचना है उसमें, है इतना क्या सोचना है, लगाओ। तो मास कितना है रोप का 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। तो 4 मीटर। अब आप अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर रोप है तो टेंशन क्यों नहीं लगाया फिर, नहीं बताओ, मतलब सोच रहे हो, तो यार ये रस्सी है ना, जितना टेंशन ऊपर लगेगा, जितना टेंशन ऊपर की एंड पे लग रहा है, उतना ही टेंशन नीचे वाले एंड पे लग रहा है, क्योंकि रोप तो एक ही है, तो टेंशन सेम रहेगा। तो जितना टेंशन ऊपर वाले, जैसे ये रोप है, अब इसको ऊपर से भी खींचा जा रहा है और नीचे से भी खींचा जा रहा है, तो यार जितना टेंशन ऊपर है उतनी तो नीचे है, क्योंकि रस्सी तो एक ही है।
अब आपको लग रहा होगा सर ऊपर तो 5 किलोग्राम का ब्लॉक था, नीचे 3 का था, तो ये टेंशन सेम कैसे? अरे भैया थोड़ा थमो, है मतलब रस्सी एक ही है ना, तो टेंशन एक ही तो रहेगा, ठीक है। तो ये टेंशन ऊपर वाला और नीचे वाला तो कैंसिल हो गए, अब बचा क्या? सिर्फ एफ ही तो बचा, तो एफ को डुआ में लगा दिया, बस दैट्स ऑल। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। तीसरा पार्ट क्या था भैया हमारे पास बच्चों? व्हाट इज द टेंशन एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रोप? मिडिल पॉइंट पे पूछ लिया यार, मिडिल पॉइंट पे पूछ दिया, मतलब देखो तो मिडिल पॉइंट पे टेंशन निकालना है, चलो निकालते हैं। हाँ, तो मिडिल पॉइंट कहीं यहाँ पे है, ये है मिडिल पॉइंट, ठीक है। अब सीधी सी बात है, यूनिफॉर्म रोप है, अगर जैसे मान के चलो कि ये रोप है आपके पास, ये रोप, इस रोप का मास 2 किलोग्राम है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इतने, ये आधा पॉइंट है, आधा आधा, मतलब ये पॉइंट जो मैं यहाँ पे बीच में पकड़े हूं ना, तो ये भी जितना है उतना ही है, मतलब आधा आधा ही। तो अब आप मुझे ये बता दो कि इतने का मास कितना होगा? पूरे का 2 किलोग्राम मास है, तो कितना? 1 kg। 1 kg ऑब्वियसली, यस। तो अब आप समझना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना गौर से। ये 1 है, इतने का मास 1 हो गया, ये जो मैंने रंग दिया, इसमें कलर भर दिए मैंने, जीवन में रंग आ गए, तो ये इतने का मास कितना है? 1 किलोग्राम। और इसके नीचे ये जो ब्लॉक है, इसका मास कितना है? 3 किलोग्राम। यानी हम लोग जो फ्री बॉडी डायग्राम अब बनाने वाले हैं, तो हम 4 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हैं। इज इट ओके? एनी डाउट? यस सर। नो सर। तो यार यहाँ पे ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ टेंशन क्यों नहीं लगा रहे? अरे भैया वहां रस्सी थोड़ी है, वहां थोड़ी टेंशन लग जाएगा, कहीं भी टेंशन लगा दो। तो इसका एक्सेलरेशन तो ऊपर है ना, कितना? 2 है। 2। इसका नीचे क्या लग रहा है? 4g। अब बताओ टी बड़ा है कि 4g बड़ा है? 4g। अरे सॉरी मतलब टी। नहीं, 2 ही ऑप्शन है अपने पास, 2 ही है। 4g में अरे हो गया सर ने टी मैंने बड़ा है। टी बोला था। नहीं हाँ टी। टी बड़ा है क्योंकि ऊपर जा रहा है, ध्यान दो, ध्यान, मतलब यस सर। ये मत सोचो कि यहाँ पे एक बार एफ नॉट बड़ा हो गया, ऊपर वाला बड़ा हो गया, अब दूसरी बार नीचे वाला बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता। एक्सेलरेशन जहां है वो फोर्स बड़ा है, एक्सेलरेशन ऊपर है तो टेंशन ही बड़ा है, मतलब। तो क्या लिखोगे? t माइनस 4g इज इक्वल टू 4a, और a कितना है? 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? मतलब 40 और प्लस 4 टू राइट, यानी 48 आएगा आंसर। लो आ गए आंसर, आ गए। हम कैसे मान लें ये सही है? हम कैसे मान लें सर ये सही है? हमें भरोसा नहीं आप पे, तो मिला लो भैया, आंसर मिला लो। ये देखो आ गए आपके तीनों आंसर, अब भरोसा हो गया सर पे। आप सर सही पढ़ा रहे हो, अब सही पढ़ाया आपने। यस सर। अब पढ़ाया है सही आपने, आंसर मैच हो गया, आप थोड़ा राहत मिली हमें। क्यों? आंसर मैच होना चाहिए बस, कैसे भी। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहा हूं फॉर यू। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। मतलब सेम ही तो है यार, सेम है, सेम सेम बिल्कुल सेम टू सेम। आई थिंक कर सकते हो आप, ट्राई तो कर ही सकते हो एटलीस्ट। और प्लीज यस सर। सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन मत देखना, पता क्यों? सॉल्यूशन क्यों ना, ओहो ये क्या होता है? सॉल्यूशन क्यों ना देखना, मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन मत देखना। रॉन्ग है ये सॉल्यूशन, इसलिए मत देखना, ठीक है। फिर दिया क्यों है सर? रॉन्ग है तो चलो इसको करना आप लोग। इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आपको, ये बढ़िया बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको कुछ आगे के चैप्टर्स में भी देखने को मिलेंगे। जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, तो वर्क पावर एनर्जी में जब हम लोग किसी स्प्रिंग से या किसी रोप से किसी ब्लॉक को खींच रहे होंगे टेबल पे ऐसे रख के, बताऊंगा उधर, तब आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। करना क्या है यहाँ पे वो समझ लो। A horizontal force is applied on a uniform rod of length L kept on a frictionless surface। मतलब स्पेशली बोल ही दिया उसने, frictionless। बोल तो ऐसे दिया जैसे अगर नहीं बोलता तो हम फ्रिक्शन मान लेते, हम तो वैसे भी नहीं मानते, चलो अच्छी बात है बोल ही दिया उसने। तो फाइंड द टेंशन इन द रॉड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड। हमें बात को सुनना, हमें कहाँ फोर्स निकालना है पता है आपको? हमें कहाँ फोर्स निकालना है पता है? हमें यार जहां पे फोर्स अप्लाई किया गया था ना, जहां पे फोर्स अप्लाई किया गया था ना,
उस एंड से x डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे बताना है कितना फोर्स लगा इस पॉइंट। कैसे करेंगे बताओ? बना लेंगे एफबीडी हम तो। इस पूरे का मास कितना है m, इस पूरे ब्लॉक का मास कितना है m, मतलब ये पूरी रॉड जो है इसका मास कितना है m। अरे ये क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन नहीं है क्या? यस सर, नहीं कहाँ है? गिवन नहीं है, चलो मान लेते हैं हम, चलो ठीक है मान लिया है, नहीं है गिवन, कोई दिक्कत, हमें भरोसा है कि आगे हट जाएगा वो। हम जो भी मानेंगे उसको हटाना है लास्ट में, तभी आंसर माना जाएगा। जो आप मान रहे हो उसमें आंसर नहीं आना चाहिए। एम माना तो एम आंसर में नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो अभी अधूरा है और करो उसको सॉल्व। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि इस पूरे की लेंथ कितनी है? एल है, ये देखो। तो एल लेंथ का मास कितना है? एम। पूरी लेंथ एल है ना, तो एल लेंथ पूरी का मास कितना है? एम। तो भैया यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? एम अपॉन एल होगा। अरे ये यूनिटरी मेथड, अरे भाई यस सर। हाँ 10 रुपए की यस 20 सर, चॉकलेट तो 1 रुपए की कितनी? 20 अपॉन 10 2। वाह सर। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस पूरी लेंथ का मास अगर m है, यूनिट लेंथ का मास m अपॉन l है, तो ये जो x लेंथ है ना हमारा यहां से यहां तक का ये जो पोर्शन है, इसकी लेंथ कितनी है? x, तो इसका मास कितना होगा? तो x लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m अपॉन l इंटू एक्स हो जाएगा। इसमें क्या है, कोई डाउट? नो सर, ये जो हम लोगों ने मास निकाला ये इतने पोर्शन का मास है, ये इतने पोर्शन का। ठीक है, चलो अब रही बात एक्सेलरेशन की सर। चलो एक्सेलरेशन फाइंडिंग, ऑब्वियस सी बात है, ब्लॉक या रॉड जो है मोशन तो कर रही, तो एक्सेलरेशन तो है इसके पास। तो ये पूरी हमारी क्या कहते हैं रॉड है m मास का, तो इसका एक्सेलरेशन इधर ही तो है क्योंकि फोर्स तो यहाँ अप्लाई किया गया राइट साइड में, लेफ्ट टू राइट। तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? f अपॉन m होगा कि नहीं? यस सर, हाँ, लेकिन सर हमें तो यहाँ पे फोर्स निकालना है, इस पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है, यहाँ पे फोर्स निकालना है हमें तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। हम सिर्फ इतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सिर्फ इतने का। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। चलो बनाते हैं। ये बन गया, ये लेंथ कितनी है? x। ये लेंथ मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां से यहां तक की लेंथ का ही बस हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। ठीक है। यहाँ पे क्या लगा था? कैपिटल F लगा था। यहाँ पे क्या लगेगा? क्या? टेंशन, क्योंकि रॉड है सर, रॉड खिंचेगी, तनेगी, टाइट होगी तो टेंशन लगेगा। ठीक है, समझ में आ गई? इसका एक्सेलरेशन राइट साइड में ही है, इसका एक्सेलरेशन राइट साइड में ही है। एक काम, 1 मिनट रुकना, मैं इसको कैपिटल M लिख दूं क्योंकि ये कैपिटल M था, ये पूरी रॉड है ना, और इस मास को हम लोग यहाँ पे स्मॉल m मान लेते हैं क्योंकि ये जो स्मॉल m है वो इतनी लेंथ का मास था। ठीक है, तो इसका मास कितना है? स्मॉल m है, x लेंथ का स्मॉल m मान लिया। ठीक है, चलो अब आप मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन राइट साइड में है तो या तो F बड़ा होगा या फिर T बड़ा होगा। एक ही फोर्स बड़ा हो सकता है, मतलब दो कैसे, है ना? बताओ। एफ बड़ा होगा। वेरी नाइस, मतलब विभा क्या कर रही, कमाल कर रही है आज है। तो F माइनस टी, च्यवनप्राश खाया है, इक्वल टू एम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें यही तो निकालना है T, तो T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए? F माइनस एम इंटू ए। एफ माइनस एम है। तो F माइनस का स्मॉल m, ओहो 1 मिनट रुकना, स्मॉल m कितना है? ये रखा है, कितना है? कैपिटल M अपॉन L इंटू एक्स। ऑन एल और एक्स। एक्सेलरेशन कितना है? कैपिटल F अपॉन कैपिटल M। यही तो है। यस सर, मतलब आप फिजिक्स की वो देखो, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब ब्यूटी के, ये देखो तुरंत कैंसिल हो गए, हमने माने थे उसको, अपने आप कैंसिल हो गए। अगर आप सही अप्रोच अपना रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मतलब व्यवस्था होती है कि आप सही जगह पहुंच जाएंगे अगर आपकी अप्रोच सही है। अब मास के लिए हम शुरुआत में चिंता कर रहे थे कि यार मास तो दिए ही नहीं है, तो हम लोगों ने मान लिया, माना है तो मतलब ये देखो हट गया ना, कैंसिल हो गया, मतलब अपने आप कैंसिल हो गया। भगवान पे भरोसा रखो, सब सही होगा। ठीक, अब क्या होगा इसके बाद बताओ? T इज इक्वल टू F माइनस एफ एक्स अपॉन एल। ऑन एल।
अब बस आंसर आ चुका है, मतलब अब क्या है, F कॉमन ले लो और क्या कर, खेलते रहो उससे, हैं, टाइम पास करते रहो बढ़िया आराम से। लो आ गया आंसर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। वेरी नाइस। हम कैसे मान लें सर ये सही है? ये लो मिला लो आंसर, अब भरोसा हो गया सर अब सही है। F1 माइनस एक्स अपॉन एल, F1 माइनस एक्स अपॉन एल, सही पढ़ा रहे हो सर, सही पढ़ा रहे हो, ठीक है। चलो तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी हैं हमारे पास। ये जैसे क्वेश्चन है तो प्लीज आप इसको ट्राई करना। जो भी इसमें कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, एक ये क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग प्लीज ट्राई करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट जो लेना चाह रहे हो तो ले लेना, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप लोग ट्राई करना। एक ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना। 3 क्वेश्चन हो गए, एक ये 4th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और एक ये हमारा, ये नहीं, वेइंग मशीन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो आपका होमवर्क है। और मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि अगर मैं 20 क्वेश्चन कर चुका हूं कम से कम, तो 4 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, कर ही सकते हो। मतलब अपन को डॉक्टर बनना है, यस सर। डॉक्टर ऐसे कैसे बनेंगे क्वेश्चन नहीं करेंगे? डॉक्टर तो बनना, क्वेश्चन करने पड़े, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेइंग मशीन। ओके चलो।